हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी है काफी खास। तो चलिए और देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना इसी तरह की नई नई कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम है सागर और मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मेरी कंपनी बंद हो गई और मेरा काम चला गया। अब मैं घर में ही रहता था। मेरी शादी हो चुकी थी और मैं और मेरी बीवी दोनों शहर में रहते थे। मैं आपको जो घटना सुनाने वाला हूँ, ये घटना 10 साल पहले की है। मेरी संगत मोहल्ले के कुछ आवारा लड़कों के साथ हो गई थी। मुझे शराब पीने का बुरा चस्का लग गया था। दोस्तों, धीरे धीरे मैं अपनी सारी पॉकेट मनी शराब में खर्च कर देता था। मेरे एक दोस्त कबीर ने मुझे शराब पीना सिखाया था। धीरे धीरे मेरी रोज पीने की आदत हो गई और मेरे पॉकेट में अब फूटी कौड़ी भी नहीं बचती जो मैं शराब में खर्च कर देता था। और कुछ दिनों बाद तो ऐसा हो गया कि बिना पिए मेरा काम भी नहीं चलता था। मेरा जिगरी दोस्त कबीर बड़े बाप का औलाद था। उसके पापा के पास 40 ट्रक थे जो यूपी से मध्य प्रदेश, राजस्थान और दूसरे जिलों में सीमेंट, मोरम और सरिया लाते थे। इसीलिए कबीर के पापा को अंधी कमाई होती थी। वो अपने पापा के जेब से रोज 1000 रुपये चुरा लेता था और शाम को हम दोनों महंगी मॉडल शॉप में बैठकर इंग्लिश शराब पीते थे। हम दोनों रम, वाइन, बियर और भी बहुत कुछ सब पीते थे। धीरे धीरे ऐसा हो गया कि मुझे सुबह चाय की जगह शराब पीने की आदत हो गई। कबीर अक्सर मेरे घर आता था। वो मेरी जवान और बेहद खूबसूरत बीवी उसे चाय लाकर देती थी। उसका नाम इशिता था। इशिता घर में हमेशा जीन्स टॉप और शॉर्ट्स पहनकर रहती थी। इशिता बहुत गोरी और छरहरे बदन वाली मस्त लड़की थी। मेरा दोस्त कबीर मेरी जवान बीवी को तिरछी नजरों से ताड़ता रहता था। मुझे ये बात पता थी कि वो इशिता को पसंद करता है और उसके साथ मजे करना चाहता है। एक दिन मेरा शराब पीने का बड़ा मन था। तलब मुझे लगी हुई थी और मेरे पास पैसे नहीं थे। अपनी सारी पॉकेट मनी पहले ही खर्च हो चुकी थी। अब एक ही चारा था कि कबीर मुझे पैसे दे। भाई कबीर, शराब की बड़ी तलब लगी है, पिया जाए? मैंने उससे पूछा। यार सागर, दारू की तलब तो मुझे भी लगी है पर मेरे पास पैसे नहीं है, कबीर बोला। तो यार अपने बाप की जेब से 56 कर दो ना, मैंने कहा। भाई सागर, मेरे बाप को शक हो गया है। मैं उसकी जेब से पैसे निकाल लेता हूँ, इसीलिए अब वो पैंट या शर्ट की जेब में पैसे नहीं रखते और तिजोरी में रखते हैं और ताला भी मार देते हैं, कबीर बोला। ओ धत, मैंने कहा। दोस्तों, मुझे शराब की ये तलब बहुत ज्यादा लगी हुई थी। मुझे हर हालत में बोतल चाहिए थी। मुझे बड़ा खराब महसूस हो रहा था। मैंने अपना पर्स निकाला और 4 बार अच्छे से चेक किया, कहीं कुछ पैसे निकल आए, पर मेरी किस्मत फूटी थी। एक भी पैसा नहीं निकला। मैं शराब पीने के लिए पागल हो रहा था। लग रहा था कि अगर मुझे दारू नहीं मिली तो मैं मर ही जाऊंगा। भाई कबीर, कैसे भी करके मुझे शराब पिला दे यार, वरना मैं मर जाऊंगा। प्लीज यार, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैंने अपने दोस्त कबीर से कहा। वो मेरी मजबूरी समझ गया था। वो मुस्कुराने लगा। सागर, मैं तेरे लिए पैसों का इंतजाम कर सकता हूँ, पर एक शर्त है, कबीर मुस्कुराकर बोला। मैं 1 बोतल शराब के लिए तेरी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, मैंने कहा। भाई सागर, मुझे तेरी जवान और खूबसूरत बीवी इशिता बहुत अच्छी लगती है। अगर तू उसे एक रात के लिए राजी कर दे तो मैं तेरे लिए पैसों का इंतजाम कर सकता हूँ, कबीर बोला। मैंने उसे गाली दी और कहा, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तू जाके अपनी घर में ऐसी गंदी हरकत कर, तुझे शर्म नहीं आती? मैंने उसे डांटते हुए कहा। ओए गांडू, अब तू हर शाम मेरे साथ बैठकर मेरी मुफ्त की दारू पीता था, तब तुझे शर्म नहीं आई? कबीर बोला। बेटा, इस दुनिया में मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता है, हर चीज के लिए कीमत होती है, कबीर बोला। मेरा मुंह लटक गया था क्योंकि उसकी बात सच थी। मैंने आज तक उसके लिए कुछ नहीं किया था, बस उसकी शराब ही मैंने पी थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था मुझे लग रहा था कि अगर मुझे शराब नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा था। ठीक है कबीर, चल मेरे घर चल, मैं तुझे इशिता दिलवाता हूँ, मैंने कहा। कबीर को लेकर मैंने अपने घर आ गया। मेरी माँ पड़ोस में अपनी किसी सहेली के घर गई हुई थी। मेरी जवान बीवी, खूबसूरत बीवी अकेली थी और घर पर कोई नहीं था। मैंने इशिता को चाय बनाने के लिए कह दिया
और कुछ देर में वो सबके लिए चाय बना कर ले आई। फिर मैंने उससे एक गिलास पानी कबीर के लिए लाने को कह दिया और जल्दी से इशिता के चाय के कप में मैंने कुछ बेहोशी वाली गोलियां मिला दी। हम तीनों सोफे में बैठकर चाय पीने लगे और मेरी खूबसूरत बीवी चाय पीते पीते बेहोश हो गई। इशिता ने एक हल्के हरे रंग का टॉप और जीन्स पहन रखी थी। मैंने उसे गोद में उठा लिया, अपने बेडरूम में ले आया और बिस्तर पर लेटा दिया। दोस्तों, मेरी बीवी कभी राजी नहीं होती इस बात के लिए और मुझे शराब चाहिए था कोई भी हालत में, इसीलिए मैं इस कदम को उठाने के लिए राजी हो गया। चाहता तो मैं भी नहीं था, लेकिन क्या करूं, मुझे उस समय शराब ज्यादा इम्पोर्टेंस लगी मेरी जिंदगी बचाने के लिए। ले कबीर, अब तू अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले, पर मुझे शराब के लिए पैसे दे देना, मैंने किसी शराबी की तरह कहा और मैंने अपनी खूबसूरत बीवी को उसके हवाले कर दिया और बेडरूम का दरवाजा बंद करके मैं बाहर आ गया। अब कुछ ही देर में, आधे एक घंटे बाद कबीर बाहर आया और मुझे 500 का एक हरा नोट थमाते हुए कहा, चल दारू पीते हैं, आज तो मजा आ गया, तेरी बीवी भी कमाल की थी, ऐसी लड़की मैंने कभी नहीं देखी थी, आज पहली बार इसके भी दर्शन हो गए। और हम दोनों ने जाकर शराब की भट्टी में जाके शराब पी। इसी तरह कबीर मेरी बीवी के साथ 1 घंटे तक रहा। उसने मेरी बीवी को 2 बार किया। हम दोनों साथ में बैठकर एक बोतल विस्की और 100 ग्राम काजू और थोड़ी नमकीन खरीदी और साथ में बैठकर शराब पी। अगले ही दिन मेरी बीवी जान गई कि मैंने उसके साथ अपने दोस्त को सुलाया था, पर इशिता ने कुछ नहीं कही। शायद वो भी कबीर को पसंद करने लगी थी। अब जब भी पैसों की जरूरत होती, मैं अपनी बीवी को कबीर के साथ भेज देता और पैसे लेकर शराब पी जाता। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और साथ में हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की और भी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।